राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 39वें श्लोक में तामस सुख का वर्णन करते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारितम्। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। व्याख्या। निद्रालस्य प्रमादोत्थम। जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह के कारण यानी मूढ़ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज्यादा आती है और स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है। इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वह प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है। आलस्य और अक्रिय प्रमाद एक जैसे दिखते हुए भी उनमें थोड़ा अंतर है। आलस्य में वृत्तियों के भारी होने से सुख होता है और अक्रिय प्रमाद में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख होता है। देखना, सुनना, सोचना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे तो पूरे ले लेते हैं, यानी मजदूरी या वेतन तो पूरे ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें और पैसे देते रहें। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है। विशेष बात, निद्रा दो प्रकार की होती है, युक्त निद्रा
और अति निद्रा। युक्त निद्रा, निद्रा में एक विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है। ताजगी आने से साधन भजन करने में और सांसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता है। इसलिए युक्त निद्रा दोषी नहीं है, प्रत्युत सबके लिए आवश्यक है। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया है। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ताजगी मात्र के लिए निद्रा साधक के लिए आवश्यक है। जिस साधक के राग पूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं होते उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और जो ज्यादा संकल्पशील है उसको नींद जल्दी नहीं आती। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार का जो संबंध है वह निद्रा का सुख भी नहीं लेने देता। निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रा में जो स्थिर तत्व है वह साधक को साधन में प्रवृत्त करने में और सांसारिक कार्य करने में बल देता है। इसलिए निद्रा आवश्यक है। यद्यपि नींद तामसी है, तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है वह ग्राह्य है। परंतु हरेक आदमी बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उनके लिए नींद का बेहोशी भाग भी ग्राह्य है। हाँ, जो साधना करके ऊंचे उठ गए हैं उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृत सुषुप्ति में विश्राम मिल जाता है। कारण कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है, तो महान विश्राम, महान सुख मिलता है। इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक हैं उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए। उनका तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करना है। अति निद्रा, समय पर सोना और समय पर जागना युक्त निद्रा है, और अधिक सोना अति निद्रा है। अति निद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हरेक कार्य में नींद आती रहती है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने पहले प्रमाद को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में निद्रा को रखा है। प्रमाद आलस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। परंतु यहाँ पहले निद्रा को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में प्रमाद को रखा है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम, इस व्यतिक्रम का कारण यह है कि वहाँ इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है और यहाँ मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। बांधने के विषय में प्रमाद सबसे अधिक बंधनकारक है, अतः इसको सबसे पहले रखा है। कारण कि प्रमाद निषिद्ध आचरणों में प्रवृत्त करता है, जिससे अधोगति होती है। आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से इसको 2 नंबर में रखा है। निद्रा आवश्यक होने से बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत अति निद्रा ही बंधन कारक है, अतः इसको तीसरे नंबर में रखा है। यहाँ उससे उल्टा क्रम रखने का अभिप्राय है कि सबके लिए आवश्यक होने से निद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निद्रा से अधिक आलस्य पतन करता है और आलस्य से भी अधिक प्रमाद पतन करता है। कारण कि मनुष्य ज्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूढ़ योनियों की प्राप्ति होगी, परंतु आलस्य और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत होकर दुराचार करने से नरक में जाना पड़ेगा। तमोगुण की वृत्ति जो प्रमाद है वह तो अच्छी प्रवृत्ति को रोककर खेलकूद आदि सामान्य फालतू क्रियाओं में लगाता है, परंतु जब प्रमाद के साथ राग मिल जाता है जो कि रजोगुण का रूप है, तब उससे कामना पैदा हो जाती है। कामना से फिर अनेक तरह के पाप अनर्थ होते हैं, जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः। निद्रा, आलस्य,
और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में न तो आरंभ में विवेक रहता है और न परिणाम में विवेक रहता है, अर्थात यह सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच नहीं पाते। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। तत् तामसमुदाहृतम्।